स्टार प्लस का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है आपका फेवरेट शो में एक कहानी ने एक नया ही मोड़ ले लिया है। कहानी एक नए मोड़ की तरफ चली गई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि अभीरा मायरा का केस लड़ने के लिए जी जान लगा देती है और आखिरकार अपनी बेटी को जिता कर ही रहती है, जिस कारण मायरा अभीरा पर बहुत ज़्यादा विश्वास करने लगती है। लेकिन आप तो जानते ही हैं, जैसा कि हमने प्रोमो में भी बताया है, विद्या अभीरा को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। वह तो चाहती भी नहीं है कि अभीरा दोबारा से पोद्दार फैमिली में आए। लेकिन यहीं पर दोस्तों आप देखेंगे कि अरमान अभीरा को लेकर पोद्दार फैमिली पहुंचता है और जैसे ही विद्या और काजल को पता चलता है कि अरमान मायरा और अभीरा को लेकर पोद्दार फैमिली पहुंच रहा है, तो दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दोनों को लगने लगता है कि अब उनकी पोल खुलने ही वाली है। ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अब दोनों की पोल खुल जाएगी। और ये सोच ही रहे होते हैं कि इतने अरमान अभीरा और मायरा को लेकर पोद्दार फैमिली में पहुंच जाता है। और जैसे ही विद्या और काजल अरमान के साथ मायरा और अभीरा को देखती हैं, तो दोनों के पैरों की तली की ज़मीन ही खिसक जाती है। उन्हें लगता है कि अब उनकी पोल खुल जाएगी, और ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, आजकल में ही उनकी पोल खुल जाएगी, जिस कारण दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। यहीं पर देखेंगे दोस्तों, कहानी में एक नया ट्विस्ट आते हुए नज़र आएगा, जब अरमान को पता चल जाता है विद्या और काजल की सच्चाई। अरमान के सामने यानी कि विद्या और काजल की पोल खुल जाती है, जिस कारण वह समझ जाता है कि विद्या की वजह से ही उसकी फैमिली अब तक उससे दूर रही थी, और वह इतने में गुस्से में विद्या को घर से बाहर निकाल देता है। और जैसे ही विद्या को घर से बाहर निकाल देता है, काजल भी घबरा जाती है कि पूरी पोद्दार फैमिली में विद्या और काजल की पोल खुल जाती है। और काजल अरमान के सामने गिड़गिड़ाती है, माफ़ी मांगती है, लेकिन अरमान माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता। आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि क्या अरमान और पोद्दार फैमिली विद्या और काजल को माफ़ कर पाएंगे या नहीं। इसके बाद दोस्तों यहीं पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आता हुआ नज़र आएगा आपको, क्योंकि मित्तल भी अपनी बेटी का केस जीतने के लिए सारी चालें चलता हुआ नज़र आएगा, और वह मायरा को पागल भी साबित करवाएगा। वो कहेगा कि मायरा पहले भी हर स्कूलों में उसका रिकॉर्ड बेकार रहा है, वो हमेशा ही गुस्से में बावली हो जाती है, इसलिए उसका कुछ पता नहीं कि उसने उसकी बेटी को धक्का दे दिया हो। दोस्तों यहीं पर आप देखेंगे कि अभीरा ने भी जी जान लगा दी है और मायरा को केस जितवा दिया है। लेकिन यहीं पर आप देखेंगे कि क्रिश की हरकतों से परेशान होकर तानिया ने सबके सामने क्रिश का भी भांडा फोड़ दिया है। तानिया ने पूरी पोद्दार फैमिली के सामने कहा कि कोई और नहीं था अभीरा का दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन तो अभीरा का क्रिश ही था, क्योंकि इसने महर मित्तल के साथ मिलकर अभीरा भाभी को हमेशा कष्ट ही पहुंचाना चाहा है। और महर मित्तल को क्रिश ने ही लोकेशन अभीरा भाभी का बताया था, जिस कारण अभीरा भाभी का महर ने ये हाल करा था। ये सुनकर अरमान का गुस्सा फूट पड़ता है क्रिश पर, और क्रिश को तमाचे पे तमाचे मारता है। क्रिश अरमान के सामने गिड़गिड़ाता है, माफ़ी मांगता है अरमान से, लेकिन अरमान क्रिश को बिल्कुल माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होता है। आगे की कहानी में आप देखेंगे कि अभीरा के सर से मुसीबतें गायब होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि मुसीबत पे मुसीबत आती जा रही है। और क्रिश की चाल की वजह से तान्या भी बहुत परेशान है, क्योंकि क्रिश किसी की सुनने वाला नहीं है, वह अपने ही मन की करता है, जिस कारण तान्या बहुत परेशान रहती है क्रिश से। और वह पूरी पोद्दार फैमिली के सामने क्रिश की सच्चाई भी खोल देती है। वह बता देती है कि अभीरा भाभी का लोकेशन महर मित्तल को किसी और ने नहीं बल्कि क्रिश ने ही भेजा था। दोस्तों आगे का एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्रिश की पोल भी खुल गई है, उधर विद्या और काजल का भी भांडा फूट गया है। अब आगे आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि क्या अभीरा के ऊपर और कोई नई मुसीबत आएगी या नहीं, और
तान्या क्रिश को माफ़ कर पाएगी या नहीं, देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।